सफलता की प्रथम कुंजी धैर्य। रविवार को एक नई कहानी के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बार एक टीचर ने अपने सभी स्टूडेंट्स को एक बहुत ही अच्छी चॉकलेट दी और कहा कि जब तक मैं क्लास में वापस ना आऊं तब तक ये चॉकलेट कोई नहीं खाएगा। इतना कह के टीचर वहां से चले गए। पूरे क्लास में नीरव शांति छा गई। सभी बच्चे एक दूसरे के सामने देख रहे थे और पल पल अपने आप को वो चॉकलेट नहीं खाने से रोक रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो टीचर वापस आए तब उन्होंने देखा कि पूरे क्लास में बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उनकी बात मानकर चॉकलेट नहीं खाई थी और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चॉकलेट खा ली थी और कोई अभी खा रहा था। उस टीचर की एक अच्छी आदत थी, जो कुछ भी नया सीखने को मिले वो अपनी डायरी में नोट कर लेते थे। पूरे क्लास में जो बहुत ही होशियार और होनहार स्टूडेंट्स थे उनमें से 7 ऐसे जिन्होंने चॉकलेट नहीं खाई थी और 7 बच्चे ऐसे जिन्होंने चॉकलेट खा ली थी। टोटल 14 नाम उन्होंने अपनी डायरी में लिख लिए। उस प्रोफेसर का नाम था प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल। कुछ सालों बाद प्रोफेसर मिशेल ने वो डायरी खोली और जिन बच्चों के नाम डायरी में लिखे थे उन सभी के बारे में खोजने की कोशिश की, उनके जीवन के हालचाल जानने की कोशिश की। इस रिसर्च से पता चला कि जिन बच्चों ने उस टीचर की बात मानकर अपना मन मक्कम करके चॉकलेट नहीं खाई थी वो सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही सक्सेसफुल हुए थे। और जिन बच्चों ने मन पर कंट्रोल नहीं कर चॉकलेट खा ली थी वो होशियार होने के बावजूद भी बहुत ही सामान्य जीवन जी रहे थे। बहुत कम कमाई थी, कोई व्यसनी हो चुका था, कई बुरी आदतों के शिकार हो चुके थे और कईयों की आर्थिक स्थिति बहुत ही वीक थी। इस रिसर्च का तारण प्रोफेसर मिशेल ने एक लाइन में लिखा, जो इंसान 10 मिनट तक धैर्य नहीं रख सकता वो जीवन में कभी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यह थियरी पूरे विश्व में बहुत ही फेमस हुई और इसका नाम रखा गया मार्शमेलो थियरी, क्योंकि उस बच्चे को जो चॉकलेट दी गई थी उसका नाम था मार्शमेलो और वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है कि बच्चा एक बार देख ले तो खाए बिना रह नहीं सकता। The moral of the story is सक्सेसफुल बनने का मूल मंत्र है धैर्य रखें। कोई भी नया साहस क्यों ना करे, उसमें अपना धैर्य मत खोइए, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। कोई भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अपने आप पर संयम रखे, धैर्य रखिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर मिलेंगे अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।